ये कहानी है बुद्धिमान बकरी, जिसमें एक बूढ़ी बकरी और एक शेर। कहानी की लेखिका शिवानी यानी गौरापंत। और हाँ, ख्याल रहे कि कहानी के कुछ हिस्सों को थोड़ा सा ड्रामेटाइज, थोड़ा सा ओवर ड्रामेटाइज किया गया है। तो कहानी इस तरह से है। नेपाल की तराई जो है वो जंगली जानवरों का एक खजाना है। बड़े बड़े शेर, चीते, हाथी अपनी गर्जना और चिंगाड़ों से बड़े बड़े वीर शिकारियों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो इतना भयानक जंगल है। और ऐसे ही बीहड़ जंगल में एक सीधी सादी बुढ़िया बकरी भी रहती थी। और ऐसा कहते हैं कि बुढ़िया बकरी जो थी, उसकी जवानी के दिनों में ऐसा एक समय था कि उसके सींगों की सुंदरता पर शेर चीते भी मरते थे। इतने सुंदर, शानदार, भव्य सींग थे उसके। और उसकी जो रेशम सी मुलायम पूंछ थी और उस पर मखमली बालों का गुच्छा, क्या कहना। उसकी घुंघराली सुनहरी लटें ऐसे हवा में लहराती थी कि बस लोग देखते रह जाएं। और वही खूबसूरत सुनहरी लटें अब बुढ़ापे में जैसे हरे पत्ते सूख जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सूखे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह से झड़ने लगी थी यहाँ वहाँ। बेचारी के दांत टूटने लगे और दिन रात खांसी की खुल खुल से बेचारी ख्वक 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 इधर उधर लावारिसी घूमती रहती। और इस बूढ़ी बकरी का परिवार भी खूब बड़ा, 20 तो पुत्र पुत्रियां और 40 नाती पोते। लेकिन बुढ़ापे में कौन ख्याल रखता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इतने सारे 60 लोगों का परिवार होते हुए भी कोई एक उसकी सुध नहीं लेता था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त। तो ये सारे कष्टों के चलते जीवन से विरक्त हो गई ये बकरी और एकदम सन्यासिनी की तरह से बस जंगल में घूमती। और घने जंगल में कहीं कोई छायादार पेड़ मिल गया, बस उसके नीचे बैठ जाएगी आराम से और नित्य प्रति राम का नाम जपेगी। एक मणकों की माला उठा ली, उसे हाथ में लेकर बस राम भजन में मग्न। और बीच बीच में अपनी बड़ी बड़ी आंखें आकाश की ओर उठाती और कहती, हे राम जी, अब संसार से मुझे उठा लो, मेरा समय पूरा हो गया, अब अपनी शरण में बुला लो। तो ऐसे ही एक दिन बकरी पेड़ के नीचे बैठी थी, अपने नित्य के नियमानुसार राम भजन गा रही थी कि अचानक से क्या होता है, एक भयंकर शेर की गर्जना आती है। सारे पेड़, सारा जंगल कांप उठता है जैसे कहीं पे भूकंप आ गया हो। इतनी महाभीषण गर्जना। बेचारी बकरी संभली भी नहीं थी कि सामने एकदम अंगारे जैसी जलती ज्वलंत आंखें और उन आंखों के पीछे स्वयं नेपाल के जो वनाधीश थे बब्बर शेर, उनका दहकता बब्बर चेहरा, इतना खूंखार चेहरा। कहते हैं कि ये बब्बर शेर जब नेपाल के जंगलों में दहाड़ते थे तो अफ्रीका के जानवर भागना शुरू कर देते थे। और ये स्वयं आ गए बकरी के सामने। अब बकरी क्या करे, किंतु बकरी ने जीवन देखा है। तो बकरी उनको देखती है और कहते हैं ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक टाइम होता है। उस टाइम पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो हमारे हाथ में है। विक्टर फ्रैंकल की किताब में लिखी है बात, बकरी ने शायद पढ़ी होगी। तो इसीलिए बकरी बड़ी शांति से उठती है, उठकर वनाधीश शेर को प्रणाम करती है और सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है और बड़ी ही विनम्रता के साथ कहती है, महाराज आज्ञा हो, स्वागत है आपका। अब जब आप आए हैं, आपको भूख भी लगी होगी, तो मैं तो कहूँगी कि आप मेरे पेट से अपना भोजन आरंभ कीजिए। और पेट से इसलिए कीजिए कि जो मेरे निगोड़े सींग हैं, जिनकी इतनी शान है, जिनकी इतनी चर्चा होती है जंगल जंगल में, ये कहीं आपके नाजुक से गले में ना अटक जाएं। अब सोचिए, बकरी, बूढ़ी बकरी शेर के सामने बड़ी शांति से खड़ी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रही है कि महाराज आपका गला तो नाजुक है और मेरे जो सींग हैं वो आपके गले में अटक जाएंगे। आत्मविश्वास हो तो ऐसा हो। और जब ऐसा आत्मविश्वास होता है तो क्या होता है, बब्बर शेर जैसा वनाधीश, इतना खूंखार जानवर, वो भी अचरज में पड़ जाता है। तो यहाँ हमारे शेर महाराज भी अचरज में पड़ गए कि कहाँ तो मेरी दहाड़ से जानवर दूर भागने लग जाते हैं, मुझे दौड़ के उनको पकड़ना पड़ता है। और आज तक जितनी बकरियों को देखा है वो तो एकदम मैमे करके मिमियाती हुई निकल लेती हैं।
और जैसे ही मैं एक पंजा मारता हूँ पट करके मर जाती हैं। और ये बकरी, और वो भी बुढ़िया बकरी, कहाँ की मैंने, कहाँ की भागदौड़, कैसा डर, किसका रोना चिल्लाना, इतनी निर्भयता से कह रही है सामने खड़े होकर कि महाराज पहले मेरा पेट खाइए। अब जो हमारे बब्बर शेर महाराज हैं वो ठहरे सिद्धांतों वाले। वो भी पहले हिरण का शिकार करते थे। बकरी जैसे छोटे जानवर, खरगोश जैसे छोटे और कमज़ोर जानवर वो तभी खाते थे जब उन्हें कुछ और ना मिले, वरना तो इन पर हाथ भी ना उठाएं। कहते हैं कि बब्बर शेर महाराज को बकरी और खरगोश जैसे जो डरपोक जीव हैं जर्रा भी पसंद नहीं थे। पर ये तो बड़ी न्यारी बकरी थी, डरने का तो नामो निशान नहीं। अब अचरज में पड़े हुए शेर महाराज, उनकी मूछें नीची हो गई तो वो भी क्या करें। उन्होंने भी मन में सोचा कि भाई ये तो अलग ही जीव है। तो उन्होंने भी थोड़ी विनम्रता से अपनी जो मूछें उठी हुई थी, ताव दिया हुआ था बड़े जोश खरोश उत्साह के साथ, उनको विनम्रता से थोड़ा नीचे कर लिया। और जो इतनी शानदार भव्य पूंछ थी शेर महाराज की, उसको ज़मीन से लगाया और स्वर की सारी गर्जना को समेटकर उसे एकदम मीठे स्वर में ढाल दिया। कहाँ शेर की गर्जन और कहाँ इतना मीठा विनम्र सा स्वर। और बड़ी मुलायमियत से कहते हैं, बहन बकरी, वो बहन बकरी, तुम्हारा साहस देखकर हम आज बड़े प्रसन्न हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। इस बीहड़ जंगल का एक भी जानवर मैंने ऐसा नहीं देखा जो मेरी गर्जना से कांप ना गया हो। पर मेरी बहन, कृपा करके मुझे बताओ, तुम्हारे इस अद्भुत साहस का रहस्य क्या है? ऐसा कौन सा कुल है, कौन से कुल का सिर तुमने गर्व से उन्नत किया है, कौन से कुल का मुंह तुमने उज्जवल किया है, कहाँ से आई हो तुम? इतने खूंखार बब्बर शेर से अपनी प्रशंसा सुनी तो बकरी की भी आंखें आंसुओं से भर आई। पहले तो नाटक कर रही थी और एक्टिंग इतनी बढ़िया कि अब बिल्कुल सच में भावुक लगने लगी, सच में भावुक हो भी गई, शायद आंखें डबडबा गई। तो बकरी भी कहती है प्रेम से, महाराज पहले तो आसन ग्रहण कीजिए। मुझ अभागिनी की कहानी ज़रा लंबी है, आराम से सुननी पड़ेगी। अब ऐसी कहानी बिना चाय के तो अधूरी रहती है, तो पहले मैं कुछ आपके लिए चाय शाय बना लाऊं, थोड़े बिस्किट विस्किट खाते हैं, तब आप आराम से ये कहानी सुनिए, तब तक आप विराजें। तो शेर बब्बर जो हैं एक टूटे पेड़ पर आसन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वो नहीं होते रोड साइड ढाबे पर जहाँ चाय और मैगी मिलती है, वहाँ जो टूटे कटे हुए पेड़ होते हैं, उन्हीं की कुर्सी टेबल बना दी जाती है। और इतने में बकरी चाय ले आती है, चाय के साथ ब्रिटानिया के गुड डे बिस्किट ले आती है। अब बताइए, शेर और बकरी साथ में मिलकर चाय पियेंगे। ऐसा सुनने में आता है कि जो वाघ बकरी चाय है, इसका नाम इसी कहानी से निकला था कि जब बकरी और शेर साथ में बैठकर चाय पिए तो वाघ बकरी चाय हो गई। तो चीयर्स होती है दोनों के बीच में, दोनों चाय का पहला घूंट लेते हैं और उसके बाद बकरी एक लंबी सांस खींचकर आराम से कहती है, कहानी आरंभ करती है। तो महाराज, बात ऐसी है, मेरे पिता को तिब्बत के प्रसिद्ध सौदागर सुनपत्ता शौक चीन के सुंगपिंग बाजार से लेकर आए थे। और मेरे पिताजी की ऐसी शान, उनके सींग इतने तीखे और पैने थे और उनका साहस तो ऐसा महाराज कि उसकी दूर दूर तक चर्चाएं होती थी। कहते हैं कि एक बार जंगल में शेर से मुठभेड़ हो गई और शेर का पेट उन्होंने अपने सींगों से चीर डाला और इस तरह से उन्होंने अपने मालिक की रक्षा की, नहीं तो वो शेर तो खा जाता मालिक को। तो ऐसे थे मेरे पिता और ऐसी थी उनकी वीरता और इतना अदम्य साहस। और महाराज, मेरी जो माँ थी, कुमाऊं की परम सुंदरी, क्या कहना उनके रूप का, अप्सरा थी, स्वर्ग से उतर के आई हुई अप्सरा। कहते हैं कि उनके रूप पर मोहित होकर ही एक तिब्बती सौदागर उन्हें जौल जीवी के मेले से खरीद कर लाए थे। अब एक तरफ मेरे वीर पिता, उनकी इतनी शान रुतबा, और एक तरफ मेरी इतनी सुंदर माँ, तो इनकी तो राम मिलाई जोड़ी थी। तो इस तरह से दोनों का ब्याह हो गया और दोनों की पुत्री मैं, और जिसके माँ बाप इतने एस्टेब्लिश्ड हों, पहुँचे हुए हों, एकम्प्लिश्ड हों, तो मेरी भी कुछ बात होनी थी। तो जैसे ही मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जवान हुई, नेपाल के एक प्रसिद्ध सौदागर मुझे खरीद लाए और बड़े प्रेम से रखा उन्होंने मुझे। गाय भैंसों की तरह से एकदम बिनौले का शानदार नाश्ता करती, जैसे आजकल करते हैं पोहा, मूजली और ये सब चीज़ें। तो मेरा नाश्ता भी बड़ा शानदार।
और जब इतना अच्छा खाना पीना मिले, इतना सुंदर व्यवहार मिले, इतना बढ़िया व्यवहार मिले, तो तो दूध भी अच्छा होना था। तो अपने मालिक को एकदम मीठे दूध से छका छका देती। और दूध में तो इतनी मिठास थी महाराज कि लोग कहते हैं कि चीनी और बताशा भी नहीं डालना पड़ता था, ना गुड़ लेना पड़ता था। और बल्कि ऐसा कहते हैं कि गुड़ के साथ ही दूध लेना पड़ता था ताकि गुड़ की मिठास बढ़ जाए। इतना बढ़िया दूध था। तो मेरे मालिक और उनके बच्चे बड़े खुश। पर महाराज क्या करें, समय बीतता है, अवस्था बदलती है, आयु बदलती है। तो समय का पहिया घूमा और जैसे जैसे मैं बूढ़ी होने लगी तो जो दूध था, तो दूध की मिठास भी कम हो गई। अब बुढ़ापे में कौन ध्यान रखता है। तो मेरे मालिक भी अब जो हैं, सुबह होते ही मुझे जंगलों में चरने को हाँक देते हैं, छोड़ देते हैं। पहले तो अपने साथ ले जाते थे हमेशा, हर जगह हरी हरी घास। और मैं जवान थी तो पहाड़ों पर चढ़कर अच्छी से अच्छी घास खाती थी, जड़ी बूटी लेती थी। अब तो महाराज क्या करें, ये जो मनुष्य की जाति है महाराज, बड़ी ही निष्ठुर होती है। कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। अब कल रात की बात है, मेरे मालिक कह रहे थे, अपनी पत्नी से बात करते हुए कह रहे थे, अजी सुनती हो, कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, इस ससुरी बकरी को काट कूट कर पका देंगे, दूध वूध तो अब देती नहीं है। तो महाराज मैं तो ये सुनकर सहम गई। तो मैंने भी मन में ठान लिया कि ऐसे स्वार्थी मनुष्य के हाथों मर के अपनी मौत को खराब क्यों करूं। जब मरना ही लिखा है तो क्यों ना वन के जो वीर महाराज हैं, स्वयं वनाधीश बब्बर शेर, उनके हाथों क्यों ना मरूं, अपनी मृत्यु को सफल क्यों ना करूं। तो महाराज बस यही सोचकर मैं निर्भय होकर साहस के साथ आपके सामने खड़ी रही। और इसीलिए मैंने खुद को ऑफर कर दिया आपको कि महाराज आप प्रसन्नता से मुझे खाइए। तब तक चाय भी खत्म हो गई थी। शेर ने सारी कहानी सुनी। शेर का मन तो भावुकता से भर गया, बड़े भावुक हो गए, इमोशनल हो गए शेर। आंखें डबडबा गई। कौन कहता है लायंस डोंट क्राई, हम तो कहते हैं कि जो रोता है वही शेर है। तो यहाँ दीन बकरी शेर के सामने घुटने टेक कर बैठी है, गर्दन झुका रखी है, और शेर की आंखें जो है डब 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 एकदम आंसू बहे जा रहे हैं। अब शेर का सारा प्यार उमड़ आया, एकदम लपक कर बकरी का माथा चूम लेते हैं बड़े प्रेम के साथ और उसे गले लगा लेते हैं दोनों भावुक। और अपनी उन्हीं डबडबाई आंखों में और भीगी सी आवाज में कहते हैं, बहन आंसू पोंछ और उठ जा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। मजाल है किसी की जो तुझे छेड़े, मजाल है जो कोई तुझे हाथ भी लगाए। शिकार करना तो दूर की बात है, तेरे आसपास कोई ना फटके। तो बस वो दिन और ये दिन, उस दिन से बकरी शेर के साथ साथ हर जगह जाती, जहां शेर वहां बकरी। और सारा जंगल बड़ा आश्चर्य में, शेर और बकरी साथ साथ। कमाल हो गया, कल्पना से विचित्र सत्य हो गया। और क्योंकि वनाधीश स्वयं बकरी को साथ लिए चल रहे हैं, तो जंगल के सारे जानवर उनकी सेवा में तत्पर। हाथी उनके लिए सूंड से उठा उठाकर गन्ने, चिकनी पत्तियां, एक से बढ़कर एक फल लेकर आता। कुछ और जानवर कुछ और सेवा करते, दूध मेवे खिलाते। तो कहानी इस तरह चलती है। और जब तक ये बूढ़ी बुद्धिमान बकरी जीवित रही, शेर ने बड़े प्रेम से उसकी सेवा की, जैसे एक अच्छा भाई करता है। और यही नहीं, जब बकरी की मृत्यु हुई, शेर ने हरिद्वार ले जाकर पवित्र गंगा के तट पर उसका शवदाह किया, सारी परंपराओं के साथ। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बुद्धिमान बूढ़ी बकरी और शेर की।